हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखो, लोग भरी दोपहर में धूप में सारे अंदर एसी पंखों में बैठे होते हैं और ये दोनों निवान और उसके पापा जा रहे थे कहीं सैर करने। और ये देखो कितनी धूप है। और यहाँ पे निवान दिखा रहा था पापा को, तो पापा वो देखो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये निकल चुके थे, पता नहीं कौन से खेतों की, गाँव दिखाने की, शहर पे निकल गए थे। ये हम यहाँ से खेतों में पहुँच गए थे। मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ी सी नदी सी दिखा देते, सूखी है आजकल, पर मैंने कहा चलो दिखा आते हैं। फिर यहाँ से मैंने कहा डंडे डंडे ले लेते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता। ये मेरे को जोनू दिखा रहा था, ये पापा यहाँ पे ये क्या मिलता है। मैंने कहा खट्टा मीठा मिलता है। फिर ये डंडे ले आया था यहाँ से। मैंने कहा जल्दी जल्दी ले आओ, हम चलते हैं। फिर यहाँ पे निवाना दूसरे रास्ते पे जा रहा था कि पापा मैं ऊपर वाले रास्ते में देख के आता हूँ कि क्या है, लेकिन जाना तो इसको नीचे वाले रास्ते में था। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, बस खेत ही थे। और ये रहा हमारा नीचे वाला रास्ता जहाँ पे इसने जाना था। सो गाइस, मैं पापा के ताऊ के घर आया था। वहाँ पे वो था मुर्गे और मुर्गियाँ थी। देखो मैं मुर्गे के साथ खेल रहा था। मैं इसे कहना था कि यहाँ पे मत छेड़ो, नहीं तो मुर्गा खाएगा। ये हट ही नहीं रहा था। गाइस देखो, मैं तो मुर्गे के साथ हट ही नहीं रहा था। फिर पापा के ताऊ ने खोला मुर्गे को, फिर मैं उसके साथ खेल लगा। फिर मैंने कहा ना खेल, ये पीछे मुर्गे के पीछे भाग रहा था। फिर अभी और भी मुर्गियाँ भी आएंगी यहाँ पे। यहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी और देखो मैं जंगल में भगा दिया। और ये नीचे भाग गई थी, ये टॉयलेट में चली गई थी। फिर टॉयलेट की तरफ नीचे जंगल में। फिर मैंने कहा कहाँ भगा दी तूने। फिर वो कहते कि यहाँ पे हमने तोते भी रखे हैं। फिर ये तोते भी लेके आए। गाइस देखो, एक तो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा था। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये बताओ, ऐसे बोल नहीं रहे थे, पर ये ऐसे आवाजें निकाल रहे थे। मेरे को लगा कि ये बोलेंगे। गाइस, और मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि ये जो है ना, ये उनके बच्चे पकड़ के लाए हैं तोते। जो मेरे ताए जी थे ना, वो उनके बच्चे जंगल से पकड़ के लेके आए थे इनको। ये कहीं से खरीदे नहीं थे इन्होंने। पर ये अब अगर उड़ भी जाते हैं तो ये शाम को आ भी जाते हैं वापस। ये पिंजरे, मतलब इनको आदत नहीं है अब बाहर रहने की। फिर मैं कह रहा था कि हाथ मत लगा, ये काटेंगे। पर ये बार बार मान ही नहीं रहा था निवान। हाँ लगाई जा रहा है। ये देखो, ये काटने वाले काट भी रहे थे ये, हम मतलब कि लग रहा था। गाइस, और पापा के कज़न बता रहे थे जब कोई अजनबी आता है तब ये बस आवाज़ें निकालते, तब ये ऐसे बोलते हैं। जब कोई नहीं होता तब ये कहते हैं। देखो मुर्गा भी आ गया। मुर्गा आ गया पानी पीने। यहाँ खेलते रहते हैं सारा दिन धूप में। गाइस देखो, मुर्गी भी आ गई। हाँ, और भी थे, बहुत सारे थे इनके साथ साथ मुर्गियाँ। गाइस, मुर्गा तो एक ही था पर मुर्गियाँ बहुत सारी थी। अब ये देखो, ये यहाँ मारने भी लग रहे थे। मैं इसको निवान को बोल रहा था ना भाग इनके पीछे, ये मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा चलो अभी आया तो थोड़ा सा खेल ले ये बस। फिर इसके बाद हम सोचे, फिर मैं निवान को बोल रहा था चलो अब ये इनका सोने का टाइम हो गया, हम चलते हैं। फिर हम यहाँ आगे जा रहे थे नदी की तरफ, लेकिन सूखी हुई नदी थी। मैंने कहा चलो दिखाए आते हैं, हम बचपन में जाते थे। मैंने कहा निवान को भी दिखाए आते हैं। फिर निवान और मैं नीचे जा रहे थे। नीचे ये कभी पत्थर देख रहा था, कभी कुछ। डैडी कह रहा था ये पापा ये इतना घना जंगल मैंने तो पहली बार देखा। कभी अलग अलग रंग के पत्थर देख रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। पापा ये क्या है, पापा ये क्या है। गाइस, तो मुझे पत्थर इकट्ठे करने का शौक है, अलग अलग रंग के। गाइस, तो यहाँ मतलब ऐसे पत्थर मिलते हैं जो कि कभी होते ही नहीं कहीं भी। यहाँ बताऊँ, अलग अलग रंग के कलर के पत्थर थे। एक तो कौन कौन से कलर थे? दो ही थे रंग के अलग अलग, बैंगनी और ऑरेंज। बैंगनी, ऑरेंज, वाइट भी थे, गुलाब। फिर हम आगे और बैंगनी। फिर हम आगे जा रहे थे। फिर कहता पापा ये क्या। फिर ये देखो, ये सारी नदी सूखी पड़ी है यहाँ पे। कह रहा पापा यहाँ तो पूरा सूखा पड़ा है। गाइस, अगर आप यहाँ आते ना, आप तो डर ही जाते। यहाँ एकदम खुला था ना, ऐसा लगता है यहाँ कोई जानवर या भूत रहता है रात को। हाँ सच में, मेरे को भी डर लग रहा था वैसे तो। गाइस, यहाँ पर कुआं भी है, वहाँ पर तो और ये देखो, ये डर लग रहा था। ये देखो, ये कुआं जो निवान कह रहा था, ये पापा ये इतना गहरा है कि मैंने कहा हाँ इसके अंदर नहीं जाना, बस। फिर बाहर से ही देख रहे थे हम कितना गहरा सा है। मैंने निवान को बोला साइड हो जाओ, पीछे हो जाओ, इधर नहीं तो गिर जाओगे। फिर मैंने निवान को बताया, मैंने कहा यार आओ मैं तुम्हें कोई फ्रूट खिलाता हूँ। फिर मैंने कैक्टस की तरफ ले गया। गाइस, आपको पता है यहाँ पे कैक्टस के अंदर एक फ्रूट लगता है, रेड कलर का होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे हमने खाया भी है। अभी मैं तोड़ रहा था इसको।
गाइस पापा झूठ कह रहे थे, मैंने सबसे पहले बताया था पापा को यहाँ फ्रूट होता है। गाइस मम्मा कह रहे थे इसके अंदर कोई जहर हो, खा सकते हैं नहीं खा सकते, पर मेरी दादी ने खाया था, वो बहुत ही मीठा था, पर मैंने नहीं खाया अभी तक। मुझे लग रहा था इसके अंदर अभी भी कांटे, पर इसके अंदर जब हम निकाले थे कांटे थे, पापा और मेरे बहुत ही ज़्यादा चुभ गए थे। मैं तो वहीं निकाली, पर पापा के तो अभी भी कुछ घर जाकर निकाल रहे थे। देखो ऐसे निकालते हैं गाइस कांटे इसके ना, नहीं तो चुभ जाते हैं। मेरे काफ़ी चुभके थे गाइस सर मेरे भी चुभ गए थे, पर मैं तो यहीं निकाली, पर पापा के तो अभी भी घर जाकर निकाल रहे थे। अभी भी मैं 1-2 दिन बाद निकाल रहा था इसके कांटे ना, बहुत बहुत ही खतरनाक। फिर हम चले गए थे यहाँ से, फिर निवान को बता रहा था कि मैं कितने खतरनाक जंगल सा है ये। गाइस देखो हमें ये नीला पत्थर मिला, और मैं एक और दिखाता हूँ। आपने कहीं पर भी बैंगनी पत्थर, वहाँ पर तो इतने ज़्यादा बड़े थे ना नीले और बैंगनी, देखो ये बैंगनी पत्थर है। और देखो गाइस बैंगनी पत्थर ये भी रहा, ये देखो एक और। चलो चले दोस्तों हम गए तो थे, पर हमारे ये देखो हाथों में पूरे कांटे लग गए। हमने बड़ी मुश्किल से निकाल लिया। तो आज के ब्लॉग की तो पूरी खिचड़ी बन गई है। तो ये देखो जैसे ये निवान और उसके पापा घर पहुंचे थे तो बारिश लगी थी, और निवान जिद करने लगे कि मुझे बारिश में ही नहाना है। इसके पापा भी नहा रहे थे, लेकिन मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ पे ना ओले पड़ रहे थे, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको ओले कितने बड़े बड़े हैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।